बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह के नाम से हम शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सुना है मक्का में हुए एक ऐसे मुजिजा के बारे में जिसे देखकर हर मुसलमान हैरान रह गया? यह मुजिजा अल्लाह की ताकत और उसकी अजमत को और भी साफ करता है, जिसे देखने के बाद किसी का भी दिल सुकून से भर गया। ये आयत हमें याद दिलाती है कि अल्लाह का इरादा और उसकी मदद हमेशा हमारे साथ होती है। इस वीडियो में हम आपको वह मुजिजा दिखाएंगे जिसमें काबा के ऊपर एक विमान का अद्भुत नजारा सामने आया। वह वक्त अल्लाह की बारगाह में सच्चे ईमान वालों के लिए एक बरकत था, क्योंकि यह घटना अल्लाह के हुक्म से हुआ था। हर मुसलमान को यह समझना चाहिए कि अल्लाह की कुदरत में कोई भी चीज असंभव नहीं है। अल्लाह जिस चीज को चाहे वह हो जाती है। यह वाकया इस्लामिक उम्मा के लिए एक तौहीद है कि अल्लाह की रहमत हमेशा हमारे साथ है और उसकी मदद किसी भी वक्त हमारे सामने आ सकती है। ये घटना सिर्फ एक मुजिजा नहीं, बल्कि ईमान वालों के लिए अल्लाह का इशारा है। इस करिश्मे में हमें यह भी दिखाया गया कि काबा की पवित्रता और अल्लाह की रहमत से कोई भी चीज बाहर नहीं हो सकती। अल्लाह के हुक्म के बिना कुछ भी नहीं होता। तो आइए इस वीडियो को आखिर तक देखें और समझें कि अल्लाह के हुक्म से यह मुजिजा क्यों हुआ और उसका क्या पैगाम है। हर घटना के पीछे अल्लाह का एक मकसद और इरादा होता है, जो हमें केवल सही ईमान और सच्ची तवक्कुल से समझ आता है। इस्लामिक उम्मा का हर व्यक्ति इस बात को महसूस करता है कि अल्लाह की रहमत में कोई कमी नहीं होती। तो चलिए इस मुजिजा को जानने के लिए इस वीडियो को देखें और समझें अल्लाह का मुजिजा, जो केवल उसके इरादा से होता है। अल्लाह का घर काबा शरीफ सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का रूहानी मरकज है। इस पवित्र जगह की पाकीज़गी और हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है, जो हर वाक़ये से साबित होता है, जो अल्लाह की कुदरत और उसके हुक्म का इजहार करता है। काबा शरीफ मक्का की मस्जिद अल हरम के बीच स्थित है। कुरान और शरिया के मुताबिक सभी मुसलमान सलात के दौरान काबा की तरफ रुक करके नमाज अदा करते हैं और हज के फरीजे के दौरान 7 रब्बी तवाफ करते हैं। यह इमारत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगभग 1400 साल पहले बनाई थी, जिसे बाद में किस्वा काले रंग की चादर से ढका गया। चारों ओर हरम बनाई गई, जहां हज के दौरान मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं और अपने गुनाहों की मगफिरत मांगते हैं। मुस्लिम समुदाय में यह मशहूर है कि हर मुसलमान के लिए जीवन में कम से कम एक बार हज पर जाना फर्ज है, जो सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि तौहीद और उम्मत की वहदत का सबूत भी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को नकारते हैं कि हवाई जहाज या कोई भी परिंदा काबा के ऊपर से नहीं गुजर सकता, मगर हम आपको बता देते हैं कि यह झूठ और गलत नहीं है, बल्कि बिल्कुल सच है। आज तक कोई भी जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाया है। उसके बारे में बात करते हुए सलीम ने, जो कि पिछले 30 वर्षों से सऊदी अरब के मक्का शहर में मशगूल हैं, बताया कि मैं पिछले 25 वर्षों से खाना ए काबा में सफाई के नाजुक फर्ज को अंजाम दे रहा हूं। मैंने आज तक किसी भी जहाज को काबा के ऊपर से गुजरते हुए नहीं देखा और न ही मैंने किसी परिंदे को काबा के ऊपर से उड़ते हुए देखा। सलीम आगे कहते हैं कि एक बार शाम के वक्त गलती से एक जहाज काबा शरीफ की तरफ आ गया, लेकिन हमने देखा जैसे ही वह जहाज काबा शरीफ के करीब पहुंचा, उसकी क़िबला कुदरती तौर पर अपने आप ही वहां से धकेल दी गई, यानी कि वह फितरी तौर पर ही वहां से हट गया। यह अल्लाह की कुदरत का एक बड़ा नमूना था, जो इस मुकाम की हिफाजत करता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अल्लाह तबारक व ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है जिसकी वजह से कोई भी परिंदा काबा शरीफ पर से गुजर नहीं पाता है और न ही कोई जहाज। अल्लाह ने अपने काबा में ऐसी क्या कुदरत रखी है जिसकी वजह से काबा के ऊपर से गुजरने वाला जहाज हो या परिंदा, उसे या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है, या फिर वह जलकर राख हो जाता है, या फिर वह काबा शरीफ की रेखा से अपने आप ही दूर हो जाता है। यह सब अल्लाह की इरादा और कुदरत का एक जबरदस्त नजारा है। अब दोस्तों, आपको 3 ऐसी बड़ी वजह बताते हैं जिसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा गुजरता नहीं है, यानी कि काबा के ऊपर से जहाज या परिंदे के ना गुजरने की 3 असल वजह आपको बताते हैं। सबसे पहली वजह तो यह है, काबा शरीफ को दुनिया का सेंटर माना गया है और यह बात साइंस भी मानती है कि मक्का में स्थित काबा दुनिया के केंद्र में है। इस कारण काबा के ऊपर और नीचे सबसे ज्यादा ग्रेविटी पाई जाती है। इसका प्रभाव यह होता है कि यदि कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है,
तो ग्रेविटी की वजह से वह काबा से दूर हो जाता है। इसका मतलब यह है कि काबा के ऊपर कोई भी चीज, चाहे वह परिंदा हो, हवाई जहाज हो या कोई और चीज, अल्लाह की कुदरत से अपने आप काबा के ऊपर से हट जाती है। दोस्तों, इसकी दूसरी वजह यह है, जिन इलाकों में ऑयल रिफाइनरीज होती हैं वहां भी हवाई जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं मिलती, क्योंकि अगर कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो भारी जान माल का नुकसान हो सकता है। मक्का शरीफ, जो दुनिया की एक अहम जगह है, के कारण काबा शरीफ के ऊपर या उसके पास से किसी हवाई जहाज को गुजरने की अनुमति नहीं है। अगर कोई गैर मुस्लिम या आतंकवादी इरादे से हवाई जहाज हाईजैक करके मस्जिद हराम के पास ले जाए और हमला कर दे तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी कारण सऊदी हुकूमत ने एक चेतावनी जारी की है कि अगर कोई भी काबा के ऊपर से हवाई जहाज गुजरने की कोशिश करेगा तो उसे मिसाइल से तबाह कर दिया जाएगा। काबा शरीफ एक पाक और मुकद्दस जगह है जहां हर मुसलमान अल्लाह की इबादत करता है। अगर हवाई जहाज वहां से गुजरने लगे तो मुसलमानों की इबादत में खलल आ सकता है। इसीलिए इस जगह से हवाई जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं दी जाती। उसके अलावा इसकी तीसरी वजह भी बताई जाती है कि आप सभी को यह पता है कि मक्का और मदीना में गैर मुस्लिमों का जाना मना है। इसलिए जब मुसलमान हज या उम्रा करने जाते हैं तो उनका जहाज पहले रियाज शहर में उतरता है, जहां से उन्हें बसों या ट्रेनों के जरिए मक्का और मदीना भेजा जाता है। कुरान ए करीम में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गैर मुस्लिमों को मक्का की पवित्र भूमि पर प्रवेश की अनुमति नहीं है और कई आयतें इस पर पाबंदी लगाती हैं। इसी कारण मक्का में किसी भी हवाई जहाज को प्रवेश करने से रोका जाता है, क्योंकि यदि किसी जहाज में कोई गैर मुस्लिम मौजूद हो तो वह गलती से मक्का में दाखिल न हो जाए। सऊदी हुकूमत ने इसके लिए सख्त उपाय किए हैं और दुनिया भर की एयरलाइनों के लिए काबा शरीफ के ऊपर नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। यही वजह है कि काबा के ऊपर से कोई भी परिंदा या हवाई जहाज नहीं गुजर पाता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो या तो उसे वहां से हटा दिया जाता है या फिर वह जलकर खाक हो जाता है। वही आपको बता दें कि यह बिल्कुल सच नहीं है कि कभी काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज को मंजूरी नहीं दी गई। दरअसल सऊदी प्रशासन ने साल 2006 में पवित्र शहर में एक इमारत के ढहने के बाद हवाई क्षेत्र में उड़ान की मंजूरी दी थी। इस घटना में दर्जनों लोगों की वफात हो गई थी, लेकिन खोजी और बचाव हेलीकॉप्टरों के तत्परता से प्रभावित क्षेत्र में पहुंचने से कई लोगों को बचाया जा सका था। इसके बाद पवित्र काबा शरीफ के आसपास उड़ान की अनुमति को लेकर सऊदी सरकार ने कड़े नियम बनाए थे। सऊदी अरब की सरकार पवित्र काबा में प्रवेश के बारे में भी बहुत सख्त है। केवल वही लोग काबा शरीफ में प्रवेश कर सकते हैं जो इस्लामी शरिया के अनुसार योग्य हैं। यहां तक कि काबा शरीफ के पास के इलाकों में भी जो गैर मुस्लिमों के लिए प्रतिबंधित हैं, कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के नहीं जा सकता। खैर दोस्तों, मुसलमान चाहे जहां भी रहता हो, जिस भी जबान में बोलता हो, जिस कलाम में पहनता हो या जिस रंग और नस्ल से ताल्लुक रखता हो, काबा शरीफ उसकी रूहानी मंजिल है। यही वह स्थान है जहां उसकी किस्मत जुड़ी हुई है और उसका दिल और जान हमेशा इसी की ओर आकर्षित रहते हैं। यही वह जगह है जो उसे तौहीद की ओर ले जाती है और जहां वह खुद को सच्ची मोहब्बत और इबादत में डूबा हुआ पाता है। यही वह मक़दे तौहीद है जहां उसे एक अजीब सा वलवला और ताजगी मिलती है और इस पवित्र स्थल की तरफ उसकी मोहब्बत की आग और बढ़ती जाती है। वह शंकाओं के पर्दों को उड़ाकर इस पवित्र स्थान तक पहुंचने के लिए हमेशा तैयार रहता है। प्यारे दोस्तों, इसी तरह का एक और वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें यह दावा किया गया है कि काबा शरीफ की छत पर अल्लाह के फरिश्ते का नुजर आया। यह नुजर देखकर हर तरफ टहलका मच गया और हर दिशा में अल्लाहू अकबर की आवाजें गूंजने लगीं। यह वाकया अल्लाह की कुदरत को साबित करता है और फरिश्तों के जरिए अल्लाह के तौहीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करता है। फरिश्ते जब भी आते हैं, उनका मकसद इंसानों को अल्लाह के रास्ते पर चलाना और उसकी रहमत फैलाना होता है। काबा शरीफ की पाक जमीन पर यह वाकया एक विशेष इत्तेफाक था, जो मुसलमानों के लिए एक रहमत का संकेत था। यह इस्लाम की खूबसूरती को दिखाता है और हमें याद दिलाता है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों की दुआओं को सुनता है और अपनी रहमत से दुनिया को नवाजता है। दोस्तों, यह नज़ारा हमें यह सिखाता है कि हमें हर हाल में अल्लाह की तौहीद का एतराफ़ करना चाहिए और उसकी रहमत पर यकीन रखना चाहिए। दोस्तों, काबा शरीफ का एक मुसलमान के लिए क्या मकाम है,
इस बारे में एक मुसलमान ही बेहतर जानता है। काबा शरीफ न सिर्फ मुसलमानों का किबला है, बल्कि यह हर मुसलमान के दिल में बसता है, क्योंकि खाना काबा को अल्लाह का घर कहा जाता है और उस अल्लाह के घर का हज और तवाफ करना अल्लाह ताला ने हर साहिबे इस्तिता मुसलमान पर फर्ज फरमाया है। इस मुकद्दस मुकाम पर इबादत और तवाफ सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन्न और परिंदे भी करते हैं। यहाँ तक कि फरिश्ते भी तवाफ़े काबा करते हुए कई बार कैमरे की आंख में रिकॉर्ड हो गए हैं। आज की इस वीडियो में जिस चीज को खाना काबा के गिर्द तवाफ करते देखा गया, उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और उनकी आंखें चुंधियां गईं। वहां मौजूद लोगों के दिल सीनों में थमते हुए महसूस होने लगे। प्यारे दोस्तों, ये हर कोई जानता है, जहां कुछ अरसा पहले पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस महामारी के दौरान लॉकडाउन करना पड़ा था और उसी दौरान खाना काबा का तवाफ भी बंद करना पड़ा था। खाना काबा को मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया गया था, क्योंकि यह आम तौर पर यह खतरा था कि पूरी दुनिया से आए जायरीन से यह बीमारी फैल सकती थी। लोगों को एक खास किस्म का सामाजिक फासला बरकरार रखने और मास्क पहनने की ताकीद बड़ी सख्ती से की जा रही थी। बाहर के मुल्क, खास तौर पर इटली में इस बीमारी के कारण होने वाली मौतों के पेशे नजर इस कदर खौफ और हिरास फैल चुका था कि इंसान ही इंसान से खौफ खाने लगा था। इस दौरान खाना काबा की एक ऐसी तस्वीर वायरल हुई जिनमें खाना काबा को बिल्कुल खाली देखा जा सकता था। इन मनाजिर को देखकर मुसलमानों के दिल से खून के आंसू बह रहे थे। इस वीडियो में एक ऐसे वाकया के बारे में आपको बताएंगे जिसने ऐसे हालात में परेशान और गमजदा लोगों को तसल्ली देने का काम किया। अल्लाह ने अपनी शान करीम के जरिए हर मुसलमान को यह तसल्ली दी थी कि बेशक वह रहीम और रहमान है। इसको देखकर दुनिया के मुसलमान खुशी से झूम उठे थे। उनके दिल में ईमान मजीद ताज़ा हो गया था और आंखों में खुशी से आंसू छलक पड़े थे। ऐसे मुश्किल वक्त में जब हर हर्फ से मौत की खबरें आ रही थीं, लोग सड़कों पर निकलकर सजदा रेज हो चुके थे और घरों में अजानें दी जा रही थी। हर आंख अश्कबार थी। ऐसे हालात में इसका होना अल्लाह की रहमत का नुज़ूल था। ऐसा ईमान अफरोज था कि गैर मुसलमान भी हैरान रह गए थे। दोस्तों, याद रहे कि खाना काबा वह मकाम है जिस मकाम पर दिन तो दिन रात को भी लोगों का हुजूम मौजूद होता है और कोई वक्त इंसान को ऐसा मयस्सर नहीं होता कि जिसमें वह खाना काबा को खाली पाए और उसकी यह तमन्ना पूरी हो सके कि वह तन्हाई में अल्लाह के सामने इबादत कर सके। लोग ऐसे लम्हों की तलाश में होते हैं कि कोई वक्त ऐसा मिल जाए जब रश कम हो और वह हजरे अवद को बोसा दे सके। लेकिन प्यारे दोस्तों, लोगों का हुजूम ना तो दिन में थमता है और ना ही रात में कम होता है। दूर दराज से आए हुए लोग बस ज्यादा से ज्यादा वक्त हरम में गुजारना चाहते हैं। खाना काबा के आसपास 24 घंटे मुसलमानों का रश मौजूद रहता है। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से यह मौजूदा तारीख का पहला मंजर था जब खाना काबा का तवाफ रोकना पड़ा, और न सिर्फ तवाफ रोकना पड़ा बल्कि खाना काबा को मुकम्मल तौर पर खाली करना पड़ा। और जब खाना काबा खाली किया गया तो उसके मनाजिर ने हकीकत में मुसलमानों को रुला दिया था, क्योंकि जो जगह 24 घंटे आबाद रहती थी, जिस जगह अल्लाह के बंदे उसकी इबादत में हर वक्त मसरूफ रहते थे, उसको खाली देखना बहुत तकलीफ देह था। उस वक्त इमाम मस्जिद में जमात के बाद सूरह रहमान की तिलावत फरमा रहे थे तो उनके आंसू जारी हो गए। उनकी हिचकियां और सिसकियां काबा शरीफ में गूंज उठीं। वहां मौजूद चंद नमाजियों के दिल तड़प उठे थे। उस वक्त ऐसी दुआ कराई गई कि इमाम साहब के साथ वहां मौजूद मुख्तसर से जमात की सिसकियों ने शायद अल्लाह की रहमत को कुछ पुकारा था। रहमत खुदाबंदी में जो छाया था, यह उन्हीं दिनों की बात है। दोस्तों, इस परेशानी के आलम में जहां पूरी दुनिया के मुसलमान खाना काबा को बंद करने की वजह से परेशान थे, अल्लाह के घर से अल्लाह का एक ऐसा मोजेजा सामने आया जिससे मुसलमानों के जख्मों पर मरहम पड़ गया और गोया मुसलमानों को तसल्ली देने की कोशिश की गई। यह मोजेजा था परिंदों का, जो खाना काबा के ऊपर उड़ते हुए तवाफ करते हुए दिखाई दिए। यह बिल्कुल उसी वक्त का वाकया था जब मुसलमानों पर काबा के तवाफ की पाबंदी आयद की गई थी, तो उसके तनाज में परिंदों ने खाना काबा का तवाफ करना शुरू कर दिया था। इस रूह प्रवृत्त मंजर को बैतुल्लाह के सहन में मौजूद एक खादिम ने अपने मोबाइल के कैमरे में महफूज कर लिया था और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था, जिसको देखने वाले न सिर्फ हैरान हो गए बल्कि खुशी से उनकी आंखों में आंसू छलक आए थे। कई गैर मुसलमान इस मंजर को देखकर हैरान रह गए थे। इस वीडियो ने हर तरफ टहलका मचा दिया था। उन्हीं दिनों एक और वाकया मंजरे आम पर आया
जब रात के वक्त खाना काबा में सिवाय चंद खादिमीन के कोई और मौजूद नहीं था। आधी रात को खादिम खुदा ताला की इबादत में मसरूफ थे। हर तरफ बिल्कुल खामोशी थी। वह रो रो कर गिड़गिड़ाकर इस खतरनाक बीमारी से छुटकारा पाने के लिए दुआ कर रहे थे। सब एक जुबान होकर एक ही दुआ कर रहे थे कि वह खाना काबा को वीरान नहीं देख सकते। खुदा से यह दुआ की जा रही थी कि वह इस आजमाइश को खत्म कर दें ताकि काबा फिर आबाद हो सके। बिन खादमीन की यह दुआ जारी थी कि इनमें से एक खादिम ने आंखों में आए आंसू पोंछकर जब आसमान की जानिब देखा तो उनके दिल एक पल के लिए मचल उठे थे। आसमान पर सफेद रंग का घोड़ा उड़ रहा था जिसके पर हवा में फड़फड़ा रहे थे। वह सफेद नूरानी मखलूक खाना काबा के गिर्द चक्कर लगाने लगी, गोया वह तवाफ कर रही हो। यह ईमान अफरोज मंजर अपनी आंखों से देखकर खादमीन अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद करने लगे। वह रोते हुए सजदे में गिर गए और खुदा की वहदानियत बयान करने लगे, रहमत की दुआएं मांगने लगे। उनका कहना था कि वह सफेद रंग की मखलूक इस कदर नूरानी थी कि वह सिर्फ चंद सेकंड तक उसे देख सके। उनका ख्याल था कि अगर हम मजीद उस नूरानी वजूद को देखते तो शायद हम अपनी आंखें किसी और चीज को देखने के काबिल नहीं रह पाते। इस नूरानी मखलूक के नूर की ऐसी तजल्ली थी कि उन्हें यह डर था कि उनकी आंखें यकीनन उस नूर की ताब नहीं ला सकती थीं। इस कदर दिलकश तख्लीक थी जो कुछ ही देर बाद वहां से गायब हो गई। इस मंजर ने लोगों के दिलों को अपने नूर से भर दिया था। अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत का वह जलवा दिखाया था कि वह काबा का तवाफ इंसानों के अलावा भी जिससे चाहे करवा सकता है। अल्लाह तबारक व ताला हमें ऐसे मुश्किल वक्त से बचाएं और काबा शरीफ को हमेशा मुसलमानों के तवाफ से हरा भरा रखे और तमाम मुसलमानों को हज और उमरा की सादत दे। आमीन सुमा आमीन। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे वाक़ये के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें एक काफिर ने मक्का जाने की कोशिश की। मक्का और मदीना केवल मुसलमानों के लिए मुबारक स्थान हैं। जब उस काफिर ने वहां पहुंचने की कोशिश की तो उसे फौरन हुकूमत ने रोक दिया, क्योंकि वह शरीयत के मुताबिक मक्का और मदीना में दाखिल होने का हकदार नहीं था। इस्लाम का हुक्म है कि इन मुकद्दस जगहों को सिर्फ वही लोग तवाफ कर सकते हैं जो तौहीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं। इस्लाम के मुताबिक इन पवित्र स्थानों की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है ताकि कोई शख्स नापाक इरादों से वहां न पहुंच सके। दोस्तों, मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए दुनिया की मुकद्दस जगहों में से एक है और यहाँ पर किसी भी दूसरे मजहब के लोगों को आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि यही वह मुकद्दस जगह है जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई थी। यहाँ लाखों की तादाद में मुसलमान अल्लाह ताला के मुकद्दस घर की जियारत के लिए आते हैं, जिसे हज कहते हैं। सऊदी अरब के शहर मक्का की आबादी तकरीबन 20 लाख है, लेकिन यहाँ हर साल 7 लाख से ज्यादा लोग पूरी दुनिया से हज के इरादे से आते हैं। इस मुल्क में ज्यादातर लोग हाजियों की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं, जो पूरे साल हज के लिए आने वाले मुसाफिरों की राहत का ख्याल रखते हैं। दोस्तों, मजहब इस्लाम की सबसे मुकद्दस जगह मक्का और मदीना है और सबसे मुकद्दस इमारत बैतुल्लाह है। ग्रेफाइट की पत्थर से बनी 40 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी इमारत काले रंग की है और इसमें कोई भी खिड़की नहीं है, बस एक दरवाजा है। वैसे यह इमारत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पुरानी है। आपको बता दें कि सारे मुस्लिम काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं और सबसे अहम बात तो यह है कि मक्का की इस मुकद्दस जगह पर किसी भी गैर मुस्लिम को आने की इजाजत नहीं है और यही बात लोगों के दिमाग में इस जगह को लेकर ताज्जुब और हैरत पैदा करती है। कई लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ पर ऐसा काम होता है जो मुसलमान दुनिया से छुपा कर करते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच्चे दिल से अल्लाह ताला की इबादत की जाती है और कोई भी गलत काम होना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ आने वाले लोग ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर उछल कूद करने वाला दिमाग नहीं मानता और कोई ना कोई गलत नियत लेकर यहाँ पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह की रहमत तो देखिए, यहाँ तक कि जिस किसी भी शख्स ने गलत इरादे से नापाक मन को लेकर इस जगह पर जाने की कोशिश की है तो वह कभी भी काबा की इमारत के करीब भी नहीं पहुंच पाया। अब इस तरह के लोगों को या तो पुलिस पकड़ लेती है या फिर कुदरत इसका हिसाब खुद करती है। ऐसे में
अब हम आपको हिंदुस्तान के केरल में रहने वाले एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको इस्लाम की खूबसूरती और सच्चाई का अंदाजा लग जाएगा। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी जिंदगी में सच्चे ईमान और नेक नियत के साथ दीन इस्लाम को अपनाया। उसकी दुआओं और अल्लाह की रहमत से उसकी जिंदगी बदल गई और उसे इस्लाम के अद्भुत और सशक्त संदेशों को महसूस करने का मौका मिला। इस्लाम की सच्चाई और खूबसूरती को अपनी जिंदगी में उतारने वाला यह शख्स एक सच्चे मुसलमान की मिसाल बन गया। केरला में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम शंभू था। शंभू सऊदी अरब के रियाद शहर में काम करता था और वहां अपने मुस्लिम दोस्त सिद्दीकी के साथ रहता था। अपने मुस्लिम दोस्त के साथ मुस्लिम मुल्क में रहने की वजह से शंभू इस्लाम की तरफ काफी ज्यादा माइल हो गया था। जब वह पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए रास्ते और तौर तरीकों से बहुत ज्यादा मुतासिर हो गया तो उसे मुस्लिम लोगों का कल्चर बहुत ज्यादा पसंद आने लगा। ऐसे में आप कह लीजिए कि वह दिल से इस्लाम को कबूल कर चुका था। यहां तक कि जब वह अपने घर वापस आया तब भी उसके दिल से इस्लाम के लिए मोहब्बत कम नहीं हुई और आखिर में उसने इस्लाम धर्म को कबूल करने का मन बना लिया। दोस्तों, अल्लाह ताला के नजदीक सबसे पाक और साफ मजहब इस्लाम है और शंभू भी यह मानने लगा। जब उसने इस्लाम कबूल किया तो उसने अपना नाम बदलकर खुदा बख्श रख लिया और इस्लाम कबूल करने के बाद एक सच्चे मुस्लिम की तरह 5 वक्त की नमाज भी अदा करने लगा और इस्लाम की दी गई नसीहत पर चलने लगा। जब वह पूरी तरह से इस्लाम को अपना मान चुका था तो उसके दिल में यह ख्याल आया कि अब मुझे मक्का का दीदार करना है। दोस्तों, खुदा बख्श की तमन्ना भी पूरी हुई। खुदा बख्श ने अपने नाम से अपना पासपोर्ट बनाया और मक्का मदीना के दीदार के लिए चला गया। दोस्तों, अब यह बात गौर करने की है कि शंभू जो अपना मजहब बदलकर खुदा बख्श बना था वह पूरी तरह से इस्लाम के लिए तैयार हो गया था और उसने यह सोच लिया कि वह जिंदगी के आखिरी वक्त मक्का मदीना में ही गुजारे। इसीलिए जब वह वहां गया तो उसने खुदा से दुआ की कि अब वह वापस नहीं जाना चाहता और उसकी मौत वहीं पर हो जाए। दोस्तों, जब शंभू उर्फ खुदा बख्श के दिल से इस तरह की दुआ निकली तो उसने अपने साथ अपना कफन भी रखा और उम्रा के लिए चला गया। पहले मक्का गया और उम्रा करने के बाद वह मदीना आया। वहां पर 2 दिन रुका और वहां पर भी खुदा से दुआ मांगता रहा कि ऐ खुदा, मैं तेरे महबूब की बारगाह में आया हूं, तू अपने महबूब के सदके मेरी दुआ कबूल फरमा और मेरी मौत यहीं हो जाए। मैं इस बार यहां से वापस नहीं जाना चाहता। और दोस्तों, अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली। जब वह नमाज अदा कर रहा था और सजदे में गया हुआ था तो उसकी मौत हो गई और वह उठ न पाया। उसके बाद उसे वहीं पर दफना दिया गया। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि एक गैर मुस्लिम जो जन्म से इस्लाम धर्म के साथ पैदा नहीं हुआ था, लेकिन इस धर्म की खूबसूरती ने उसे एक ऐसा मुसलमान बना दिया कि अपनी आखिरी सांस भी मक्का जैसी पाक जगह पर ही लेना चाहता था और उसकी यह ख्वाहिश अल्लाह ताला ने पूरी भी की। इससे यह बात वाज़ेह होती है कि खुदा अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है और उसे महरूम नहीं रखता। तभी तो अल्लाह ताला ने खुदा बख्श की ख्वाहिश पूरी की और दुनिया के सामने मिसाल कायम कर दी। दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह से कुछ भी मांगते हैं तो वह आपको मिलता ही है, मगर आपको अल्लाह ताला पर पूरा यकीन होना चाहिए। दोस्तों, अल्लाह ने सच्चे मुसलमान की यही पहचान बताई है कि वह अपने ईमान का पक्का हो और इस्लाम धर्म को दिल से कबूल कर ले। बस यही चीज शंभू ने भी की। उसके मन में इस्लाम के लिए कोई भी खयानत नहीं थी, इसलिए खुदा ने उसकी दुआ कबूल कर ली। दोस्तों, इसी तरह एक हिंदू लड़की ईमान लेकर मुसलमान बनकर हज अदा करने के लिए मक्का पहुंची। फिर उस लड़की ने जो कुछ किया वह देखकर सब लोग हैरान हो गए। उस नबी के उम्मती ने जो पहले एक गैर मुसलमान थी, सच्चे दिल से इस्लाम को कबूल किया और अपना नाम बदलकर एक नई पहचान अपनाई। उसने अपनी जिंदगी को सही राह पर रखा और मक्का की पाक जमीन पर जाकर अल्लाह ताला से दुआ की। मक्का में गैर मुसलमानों का आना मना है, लेकिन उस लड़की की नेक नियत और सच्चे ईमान ने उसे यह पाक हद हो जाने का रास्ता दिखाया। इस्लाम को सच्चे दिल से अपनाने के बाद उसने न केवल अपना धर्म बदला बल्कि काबा शरीफ की तवाफ में भाग लिया और अल्लाह से अपनी जिंदगी के लिए दुआ की। यह वाकया उस लड़की के सच्चे ईमान का उदाहरण बन गया जिसने अपनी रहमत और तौबा के साथ इस्लाम को अपने दिल में जगह दी। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मक्का मदीना मुसलमानों के लिए पाक और मुकद्दस मानी जाती है। सऊदी अरब में तो सभी मजहब के लोग वहां जा सकते हैं, मगर मक्का के अंदर तवाफ करने के लिए
कोई नहीं जा सकता। वहां जाने के लिए एक ही शर्त है, मुसलमान होना। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जिस चीज से मना किया जाता है वह लोग वही करते हैं, क्योंकि काफिर को मक्का के मस्जिदुल हराम में आना मना है। और अब एक ऐसी खबर आ रही है कि एक हिंदू लड़की मक्का पहुंची तो उसके साथ क्या हुआ। दोस्तों, हिंदुस्तान से लाखों मुसलमान हर साल हज करने के लिए जाते हैं। सऊदी अरब में रहने वाली एक हिंदू लड़की जिसका नाम गौरी है, वह सऊदी अरब में ही एक कंपनी के लिए काम करती थी। सऊदी अरब में उसके बहुत सी मुस्लिम सहेलियां बन चुकी थीं। वह अपनी मुस्लिम सहेलियों से बार बार यह बात सुनती थी कि मक्का मदीना में कोई भी हिंदू इंसान नहीं जा सकता। एक बार वह अपनी सहेली से कहने लगी कि वह भी मक्का मदीना जाना चाहती है, जिस पर उसकी मुस्लिम सहेली ने उससे यह कह दिया कि वह ऐसा सोचे भी ना, क्योंकि वह एक गैर मुस्लिम है। इसके बाद उस हिंदू लड़की ने कुछ नहीं कहा। तकरीबन एक हफ्ते के बाद उस गौरी की मुस्लिम सहेली को यह खबर मिली कि वह मक्का गई है और वहीं पर उसे शक की बुनियाद पर पुलिस ने पकड़ लिया है। उसके बाद उसकी सहेली ने गौरी को समझाया कि अगर वह इस्लाम कबूल कर लेगी तो उसे मक्का मदीना जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। पुलिस इस हिंदू लड़की को यानी गौरी को वहां जाने ही नहीं दे रही थी। उसके बाद उस गौरी नामी लड़की ने मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया, जिसके बाद वह मक्का मदीना जा सकी। दोस्तों, जब उसकी सहेली ने उससे पूछ लिया कि तुमने ऐसा मक्का मदीना में जाने के लिए क्यों किया, तो गौरी ने कहा कि जब मुझे पुलिस वालों ने वहां जाने से रोका तो पुलिस वाले इतने रहमदिल थे कि उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं और मेरी तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं। और मैंने यह बहुत बार अपनी कंपनी में भी देखा कि कोई शख्स किसी भी औरत को आंख उठाकर नहीं देखता। तो मुझे जब इसका पता चला कि यह लोग ऐसा क्यों करते हैं जो औरतों को नहीं देखते, फिर मुझे पता चला कि उन्हें इस्लाम धर्म सिखाता है कि किसी गैर महरम औरत को आप नजर उठाकर नहीं देख सकते और आप उसे छू नहीं सकते। तो यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं भी इस्लाम कबूल करूं। तो मैं देखना चाहती थी कि मुझे मक्का जाने दिया जाता है या नहीं। वैसे तो मैंने इस्लाम दिल से कबूल कर लिया था, लेकिन फिर भी यह सवाल मेरे मन में था कि क्या मुझे मक्का की पवित्र धरती पर कदम रखने की इजाजत मिलेगी। फिर मैंने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया और मक्का चली गई। वहां पहुंचकर मैंने फिर से इस्लाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा माना और गर्व से कहा कि मैं एक मुसलमान हूं। अल्लाह की राह में कदम बढ़ाने और उसके रहम से अपना जीवन सुधारने पर मुझे बहुत फख्र है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने भाइयों और बहनों के साथ शेयर करें, ताकि हमारी यह कोशिश और इस्लामी ज्ञान और अधिक लोगों तक पहुंच सके। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे पसंद करें और अपनी राय हमारे कमेंट्स में जरूर दें। आपकी एक छोटी सी मदद हमें और बेहतर काम करने की तौफीक देगी। अल्लाह ताला हमें अपनी हिदायत से नवाजे और हमारी कोशिशों को अपनी रजा के लिए कबूल करे। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।